परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आपका वजूद तैयार किया गया। इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद हमसे हमारा मौला नाराज हो गया, इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार हमसे नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया, अब जरा तवज्जो से सुनो। एक काबा ये जो मक्का शरीफ के अंदर यहां दुनिया में जमीन पर मौजूद है, लेकिन एक काबा और है। एक काबा ये जमीन पर हमारे सामने मक्का शरीफ में, लेकिन इसके अलावा एक और काबा है। वो काबा कहां है? वो 7वें आसमान पर है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है, वो फरिश्तों का किबला है। 7वें आसमान पर फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, जिसकी जानिब रुख करके फरिश्ते नमाजें अदा करते हैं। वो फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। इधर फरिश्तों को लगा कि रब नाराज हो गया, तो फरिश्तों ने क्या किया, बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने तवाफ किया, फरिश्तों ने चक्कर लगाए। जब फरिश्ते तवाफ करने लगे तो परवरदिगार ने फरमाया, है फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? है फरिश्तों ये किस लिए कर रहे हो? अल्लाह ताला ने जैसे ही फरमाया तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, है मौला हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया, हमें यूं लगा कि तू खफा हो गया। या अल्लाह तुझे मनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। है मौला तुझे मनाने के लिए बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। परवरदिगार आलम तो सब जानने वाला, लेकिन फरिश्तों से अल्लाह ने मालूम किया। और जब फरिश्तों ने जवाब दे दिया, या अल्लाह इसलिए तवाफ कर रहे हैं, या अल्लाह तवाफ करने का मकसद ये है कि तू राजी हो जाए। तवाफ करने का मकसद ये है कि तू हमसे खफा न रहे, तू हमसे राजी हो जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों ये तुम्हारा तरीका बड़ा प्यारा तरीका है, ये तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा तरीका है, तुम्हारा अमल बड़ा प्यारा है, तुम्हारा अमल तुम्हारे रब को पसंद आ गया है, तुम्हारे परवरदिगार को तुम्हारा अमल पसंद आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जैसे 7वें आसमान पर इस काबे के इर्द गिर्द तुमने तवाफ किया, चक्कर लगाया कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, अब ऐसा ही एक काबा ठीक इसके नीचे जमीन पर बना दिया जाए, जमीन पर तामीर कर दिया जाए, ताकि जब इंसान मेरे बंदे जमीन पर रहे, साहिबे ईमान जमीन पर रहे, जब उनसे गुनाह हो जाए, जब उनसे खताएं हो जाए, जब वो अपनी जानों पे जुल्म कर ले, जब वो गुनाह कर ले, तो वो काबा जमीन पे हो, वो तुम्हारे तरीके को अपनाए, तुम्हारे अमल को अपनाए। जमीन पर जो काबा हो उस काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, उस काबे का तवाफ करने आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जमीन पे काबा बना दो। ये काबा इसलिए कि गुनाहगार आएंगे, मैं गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जो खताकार आकर काबे का तवाफ करेंगे, मैं उनकी खताओं को बख्श दूंगा, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह। अब जरा गौर करो, काबा वो है जिसे पत्थरों से बनाया गया, बनाने वाले पहले फरिश्ते हैं, बाद में फिर इसकी तामीर होती रही। एक वक्त आया अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दे दिया, है इब्राहीम काबा तामीर
तामीर करो, ए इब्राहिम काबा बनाओ। हजरत इब्राहिम ने काबे की तामीर शुरू की। महमूदपुर के गयूर मुसलमानों, आप भी अपने मकान बनाते हैं, दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई मेमार, जब कोई मिस्त्री मकान बनाता है, जब किसी इमारत को बनाया जाता है, मिस्त्री बनाना शुरू करता है। मिसाल के तौर पे उसने दीवार बनाना शुरू किया, दीवार जमीन पे खड़े होके बना रहा है, जहां तक हाथ उसका गया वहां तक उसने जमीन पे खड़े होके बनाई, और जब हाथ पहुंचना बंद हो गया तो फिर ऊंचाई का इंतजाम किया जाता है, एक पहाड़ बांधी जाती है। हमारे इलाके में पहाड़ कहते हैं, बाकी इलाकों का पता नहीं। अजीजा ने गिरामियुल कद्र गौर फरमाइए, जब मेमार का हाथ पहुंचना बंद हुआ तो उसने ऊंचाई के लिए पहाड़ का इंतजाम किया। हजरत इब्राहिम ने काबा तामीर किया, उधर उनका हाथ जहां तक गया उन्होंने जमीन पे खड़े होके पत्थर रखे। हजरत इस्माइल हेल्पर बने हुए हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, गौर तो करो मुसलमानों, क्या बेहतरीन तामीर है काबे की, कि काबे की तामीर करने वाला मेमार अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम है, और मजदूरी करने वाला मजदूर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। क्या बेहतरीन मेमार है, क्या शान वाला मजदूर है। ये हमारे तुम्हारे यहाँ जो मजदूरियां करने वाले, जो इमारतें बनाने वाले मेमार मिस्त्री, अल्लाह रहम फरमाए, 2 ईंटें रखी फिर 1 बीड़ी, मजदूर ने 2 परात मसाला ला के दिया, फिर 1 गगन, 1 दिलबाग, कमला पसंद, और गर्मी का मौसम हो तो बार बार शिकंजिए। कह रहे हैं भाई साहब इतनी गर्मी में तुम्हारा काम कर रहे हैं, शुक्र अदा करो, तो जरा ध्यान रखो बीड़ी माचिस का, शरबत का, चाय का। और फिर जहां तुम इधर उधर हुए तो फिर इनकी हालत देखो, कोई लेटा है, कोई टांगे फैला के बैठा है। हाय हाय हाय। ऐ दुनिया भर में मेमार का काम करने वालों, मकान बनाने वालों, इमारतें बनाने वालों, आओ जरा ऐ सारे मिस्त्रियों, देख लो अल्लाह का खलील कैसे इमारत बना रहा है। और इमारत भी बन रही है तो अल्लाह का घर बन रहा है। अच्छा, हाथ जहां तक गया बनाया, हाथ पहुंचना बंद हुआ, फिर अब ऊंचाई का इंतजाम करना था, पहाड़ बांधना था, तो एक पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। उस पत्थर पे खड़े हुए ना, तो उस पत्थर का कमाल जानते हो? पत्थर का कमाल ये था कि ऊपर जाना होता था तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर जाता था, नीचे आना होता तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। सुभान, क्या बात है। अल्लाह के खलील जो तामीर कर रहे, कदम पत्थर के ऊपर अल्लाह के खलील के हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, देखो जरा, समझो, गौर करो, खुदा की कसम। हजरत इब्राहिम जिस पत्थर पे खड़े हुए, उस पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है। हनीफ भाई जाएंगे, देखेंगे मकाम इब्राहिम को। उस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। एक मुसल्ले के बराबर लंबा चौड़ा उतना ही एक पत्थर है। उस पत्थर का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको भी उस पत्थर का दीदार अता फरमाए।
हजरत इब्राहिम उस पत्थर पे खड़े हुए, ऊपर जाना होता पत्थर ऊपर जाता, नीचे आना होता पत्थर खुद ब खुद नीचे हो जाता। अब गौर करो मेरे अजीजों, जब काबा हजरत इब्राहिम तामीर कर रहे हैं वहां पर कुछ भी नहीं है, इंसान कोई नहीं, आबादी कोई नहीं, वीराना सुनसान इलाका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर कर लिया, मुकम्मल कर लिया, तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करने लगे। मफहूम अर्ज कर रहा हूँ अजीज़ाने गिरामी दो, मेरे अजीज़ों गौर करो, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, यहाँ मैंने तेरा घर आबाद किया, तेरा घर बनाया है। अर्ज करते मौला, यहाँ मैंने तेरा घर बनाया है, तेरा घर आबाद किया है, तू यहाँ पर मेरी नस्लों को आबाद फरमा दे। और दुआ का खास जुमला, ऐ मौला, मैंने यहाँ पर तेरा घर बनाया, तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल को यहाँ आबाद कर दे। दुआ का खास जुमला ये था, अर्ज करने लगे मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा है, तू मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दे। जैसे ही ये दुआ की है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर, जैसे ही मेरे आका का नामे नामी आया, मुस्तफ़ा करीम का मुबारक नाम आया, खुदा की कसम जब ये नाम पत्थर ने सुना, पत्थर बेताब बेकरार हो गया, पत्थर पे ऐसी बेखुदी छाई, नामे मुस्तफ़ा सुना पत्थर ने अपना कलेजा मोम कर लिया। हजरत इब्राहीम पत्थर पे खड़े हैं, पत्थर ने अपने आप को मोम बनाया। हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान उस पत्थर के सीने पे महफूज हो गए। वो काबा जिसको बनाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर मेरे आका के दौर में मेरे हुजूर ने इसको तामीर किया। हजरे अस्वद पर लगाने पर फिर एक झगड़ा हुआ मक्के के लोगों में, अरब के कबाइल में, मेरे हुजूर ने फैसला फरमाया। गौर करो मेरे अजीजों, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह, काबा वो पाकीज़ा जगह, काबा देखने जाओ, काबे का तवाफ करने जाओ। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, जब कोई बंदा हज करने जाता है काबे का तवाफ करना ज़रूरी है, काबे का तवाफ किया करता है। फिर उसके बाद में बाकी अरकान, मुज़दलिफ़ा जाना है, तवाफ़ ज़ियारत करना है, अरफात जाना है, अल्लाहु अकबर, ये तमाम अरकान अदा करने हैं। सही सफ़ा और मरवा की करनी है, सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाना है, सफ़ा और मरवा पर दौड़ना है। किस लिए दौड़ना है कि हज़रत हाजरा का तरीक़ा और उनकी अदा है, हज़रत हाजरा की सुन्नत है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, इधर काबा है, अज़मत वाली जगह, इज़्ज़त वाली जगह। एक हाजी सबसे पहले जाएगा तो वो हज करेगा, लेकिन बाद में या पहले वो मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना की बारगाह में भी जाता है, आका के रोज़े पर भी जाता है। जो सुन्नी मुसलमान है, जो आका का दीवाना है, वो मेरे आका की बारगाह में यकीनन जाता है और मेरे आका का फरमान उसे याद होता है कि ताजदारे मदीना का ऐलान है, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया है, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिसने हुजूर के रोजे की जियारत की। आज बहुत सारे लोग हैं कतराते हैं, कहते हैं जी बस हज अदा करना है और फिर भागे चले आएंगे।
मगर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हज अदा करने वालों, ये जो तुम हज अदा किया करते हो, ये तरीका तुम्हें सिखाया किसने है? कुरान में हुक्म है, मुस्तफा जाने रहमत ने उसका प्रैक्टिकल हज करके दिखाया। ऐसे करना, इस तरह से करना। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना का रोजा बारगाए मुस्तफा में हाजी जाता है। जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है, कैफियत बदल जाती है, तबीयत अजीब सी हो जाती है। इधर आका की बारगाह में आता है, एक तरफ तो लबों पे तबस्सुम होता है, खुशी होती है कि मैं उस जगह पे आ गया कि कायनात के अंदर इस जगह से खूबसूरत कोई दूसरी जगह नहीं है। और दूसरी तरफ आंखों में आंसू होते हैं, बंदा अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा होता है कि ये मेरे रब का करम है, ये आका की इनायत है कि ताजदारे मदीना ने मुझे अपनी बारगाह में बुला लिया है। बड़े पैसे वाले हैं, बड़े दौलत वाले हैं, नहीं जा पाते। वो जाते हैं जिन्हें मुस्तफा की बारगाह से बुलावा आ जाता है। वो जाते हैं जिन्हें हुजूर बुलाते। फिर पैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही? पैसा हो ना हो फर्क कोई नहीं पड़ता, जाता वही है जिसे मुस्तफा बुलाते हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। एक तरफ काबा है, एक तरफ काबे का काबा है। एक तरफ काबा है और एक तरफ काबे का काबा है। जानते हो, लोग ख्याल करते थे कि काबा अफजल है या मदीना अफजल है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। तो मक्के की अफजलियत का सबब यह कि वहां पर काबा मौजूद है, अल्लाह का घर मौजूद है। और मदीने की अफजलियत का सबब यह कि वहां पर काबे का काबा मौजूद है। कौन जानता था? इसे तो यसरब कहा जाता था, बीमारियों का घर। आज हम अदब से नाम लेते हैं मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ। इसको कहते थे यसरब, बीमारियों का घर। ऐ लोगों, जो बीमारियों का घर था, मुस्तफा के कदमों की बरकत देखो, आज वहां की मिट्टी से भी लोग शिफा पा रहे हैं। ये मुस्तफा के कदमों की बरकत है। जहां आका के कदम पड़ गए, वहां की मिट्टी भी इतनी मुकद्दस हो गई, इतनी पाकीज़ा हो गई कि वो मुकद्दस पाकीज़ा मिट्टी भी अब जो है शिफा देने वाली बन गई। उस मिट्टी में भी शिफा है। ताजदारे मदीना के कदम पड़े, यसरब मदीना मुनव्वरा बन गया। अल्लाहु अकबर। फिर अजमत क्या, मदीने की शान आका ने बढ़ाई, इमामुल अंबिया ने बढ़ाई। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, मदीने की एक गली, एक बाजार, एक खित्ता, एक इलाका नहीं,
आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। आका ने ऐलान कर दिया सारे मदीने को अल्लाह ताला ने जन्नत बना दिया है। आज लोग कहते हैं सुन्नियों पे एतरा, अरे भाई तुम सुन्नी लोग पता नहीं क्या करते हो, तुम मदीने को कह देते हो मदीना जन्नत है, मदीने में जन्नत है। हम तो यूं कहते हैं चांदनी रात है, मैं हूं मेरी तन्हाई है। आप अगर सुनेंगे ना दिल से मजा आएगा। चांदनी रात है, मैं हूं मेरी तन्हाई है, याद ऐसे में मदीने की चली आई है। जा रहे हैं हनीफ भाई लेकिन हमारे दिल तड़प रहे हैं, हमें मदीना याद आ रहा है। हम कह रहे हैं याद ऐसे में मदीने की चली आई है। मैं इस एजाज के काबिल तो नहीं हूं, फिर भी हम तो गुनाहगार, सियाकार, खताकार, मुजरिम बोलो हैं कि नहीं। अपने किसी अमल पे नाज नहीं, किसी अमल पे भरोसा नहीं। हमारे सजदे हम कर रहे हैं, फर्ज है नमाज, सजदे करना हमारा काम, कबूल करना अल्लाह का काम है। लेकिन कोई नमाज पढ़ने के बाद में बाहर आके गारंटी से कह सकता है जो मैंने नमाज पढ़ी कबूल हो गई। कबूल करना अल्लाह का काम है। अलबत्ता अल्लाह हमारा बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। हम उसकी ज़ात से तवक्को करते हैं, ऐ मौला हमने जैसा भी हमसे बन पड़ा टूटे फूटे सजदे कर लिए, या अल्लाह तू हमारे इन सजदों को कबूल फरमा। तवक्को है कि रब कबूल फरमाएगा, है नहीं? तवक्को है, उसकी ज़ात पे भरोसा है, उसकी रहमत पे भरोसा है। हम तो गुनाहगार हैं, गुनाहों पे शर्मसार भी हैं, इकरार भी करते हैं हम मुजरिम हैं, मगर उम्मीद क्यों है जानते हो? ये उम्मीद हमें कुरान ने दी है, अल्लाह के कलाम ने दी है। मैं कुरान सुनाऊं जरा, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में ऐलान है, उम्मीद बंधाई परवरदिगार ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला का कलाम है, रब का कुरान है। फरमाया परवरदिगार ने, ऐ मेरे वो बंदो, कौन से बंदो? हाफिज सगीर साहब आ गए, माशाअल्लाह। हमारे हजरत तशरीफ फरमाए, आप मेरे जाने के बाद में इनसे तस्दीक कर सकते हैं हर बात की। अल्लाह का कुरान है मेरे अजीजों, आयत सुनाई है तो साथ साथ उलमा के अकवाल भी सुना दूं। फरमाया हमारे बुजुर्ग उलमा ने, अकाबिरीन ने, कि जब जब अल्लाह ने मोमिनों को पुकारा, ईमान वालों को पुकारा, जब जब बंदों को पुकारा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, तो जानते हो सर किसने उठाया? कुछ वो जिन्हें शर्म आ गई, कुछ वो जिन्होंने सर उठाए। परवरदिगार हम हाजिर हैं, लब्बैक। कुछ वो जो शर्मसार हो गए। जब भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पुकारा तो नेक परहेजगार लोगों ने यूं सर उठाया, कहने लगे मौला पुकार रहा है तो गुनाहगारों को नहीं हमें पुकार रहा है।
और गुनाहगार शर्मा गए, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें थोड़ी अल्लाह पुकारेगा, हम तो गुनाहगार हैं। मुजरिम में शर्मा गए, नदामत के सबब सर झुका लिया। मगर गुनाहगारों याद रखना, जो नदामत से सर झुकाता है, जो नदामत से अश्क बहाता है, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है, उसके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमा देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, उसकी शान। वो चाहे ना, उसका कर्म तो ये है, अगर पकड़ करने पे आए ना तो एक मामूली हल्के से मामूली से गुनाह पर अल्लाह पकड़ कर ले, हल्की सी खता पर अल्लाह ताला पकड़ फरमा ले। और अगर अल्लाह बख्शने पे आए ना, हजारों गुनाह क्यों ना हो, जब उसकी रहमतें जोश में आती हैं, अल्लाह ताला सारी खताओं को मुआफ कर देता है। और जानते हो क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद बना के निकाला ना, लानत का तोक इसके गले में डाला, तो इसने कहा था या अल्लाह दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? अल्लाह ने शैतान को निकाला, परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। फरमाया परवरदिगार ने कयामत तक के लिए तुझे लानती बनाया जा रहा है, मरदूद बनाया जा रहा है। अर्ज करने लगा या अल्लाह दूर नहीं जाऊंगा। फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो बंदों को तेरा कुर्ब अता करता है, वहां पे बैठूंगा। तेरे बंदों को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को गुनाहों के रास्तों पे डालूंगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तू मेरे बंदों को बहकाएगा? हाँ बहकाऊंगा। कसम खा के कहा इसने। अर्ज करने अल्लाह की बारगाह में ये शैतान कसम खा के कहता है, कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। महमूदपुर वालों अब जो बात अर्ज कर रहा हूं तड़प जाओगे, खुदा की कसम। इसने कहा बहकाऊंगा बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे? कहने लगा सामने से सामने से सामने से हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है पीछे से आऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है सीधी तरफ से दाईं जानिब से आऊंगा, बहकाऊंगा। कहता है बाईं जानिब से आऊंगा, इधर से भी हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह किसी भी तरफ से नहीं छोड़ूंगा, चार साइडें चारों तरफ से आऊंगा, चारों तरफ से आऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ शैतान, ओ मरदूद, तूने चार साइडों को चुन लिया, चार समतों का तूने इंतखाब कर लिया, मगर सुन तूने दो साइडों को छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। तू चार तरफ से बहकाएगा,
मैं दो तरफ से बंदों पे करम करता जाऊंगा, तू चार तरफ से गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, मैं दो साइडों से करम करता जाऊंगा। या अल्लाह वो दो समतें तेरी कौन सी है, वो दो साइडें तेरी कौन सी? अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करूंगा करम। एक ऊपर वाली साइड को तूने छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू चारों तरफ से बहकाएगा, बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आएगा, उसका एहसास नदामत बेदार होगा, फिर उसकी आंखों में अश्क आएंगे, वो मेरी बारगाह में हाथ उठाएगा, यूं ऊपर को हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह शैतान ने बहका दिया, गुनाह हो गए। अल्लाह ने फरमाया जब वो ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे मुआफी मांगेगा, अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो परवरदिगार करम करने वाला, बख्शने वाला। अल्लाह ने पुकारा ऐ मेरे वो बंदो, जब जब पुकारा तो सर किसने उठाया? नेक परहेजगारों ने। गुनाहगारों ने शर्म से सर झुका लिए, मगर कुरान कहता गुनाहगारों क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक कायनात, मैंने अर्ज किया ना बख्शने पे आए ना रहमत उसकी जोश पे आए, तो फिर जमीन से आसमान तक भी गुनाह हो ना इतनी बड़ी जगह में, तब भी अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर दे। तो नेक परहेजगारों ने सर उठाए, गुनाहगारों ने शर्म से सर झुकाए। गुनाहगार बोले हमें थोड़े ही पुकारा जाएगा, लेकिन अब की बार जब अल्लाह ने पुकारा तो गुनाहगारों को हिम्मत अता कर दी, हौसला दे दिया कि देखो दूर न जाओ, कहां जाओगे, सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं लगेगा, वापस पलट के आओ। अल्लाह ने फरमाया कुलिया इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, यानी गुनाह कर लिए। गोया अल्लाह ने फरमाया ऐ गुनाहगारों घबराओ नहीं, ऐ गुनाहगारों परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐ गुनाहगारों अपने रब की बारगाह में आ जाओ, अपने रब को पुकारो, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों की वुसअत बड़ी है, उसकी रहमतों से कभी मायूस ना होना, कभी ना उम्मीद ना होना। तो रब की रहमतों से कभी ना उम्मीद ना होना। जल्दी बात को खत्म करता हूं, तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला की रहमतों से कभी ना उम्मीद ना होना, कभी मायूस ना होना। परवरदिगार आलम खालिक कायनात, वो तुम्हारा मेरा खुदा, वो खालिक अर्ज़ व समा, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो कर्म का क्या ठिकाना। फरमाया मेरे आका ने कि मदीना एक गली एक खित्ता नहीं, सारा मदीना क्या है बोलो? जन्नत अल्लाह ने बना दिया, सारे मदीने को अल्लाह ने। अब हम पे कोई एतराज न करे कि आप लोग साहब मदीने की नहीं, हुजूर का फरमान। और फिर दूसरी बात सुने, आगे मेरे आका ने एक हदीस पाक में फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह
ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, कहां से? मेरे मिंबर से लेकर हुजरे तक। आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है ये दुनिया की जमीन ही नहीं है, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। गौर करो मदीना जाने वालों, आका की बारगाह में हाजिरी देने वालों, खुश हो जाओ, तुमने अपने जीते जी अपनी इसी जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत में कदम रख लिया, जन्नत में पहुंच गए, वापस भी लौट के आ गए। इसीलिए तो किसी ने कहा क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। वो मुकद्दस बारगाह मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, हुजूर फरमाते हैं जमीन का टुकड़ा है ही नहीं, दुनिया की जमीन का टुकड़ा। कहां की जमीन है बोलो? अरे बोलो ना, जन्नत की जमीन का टुकड़ा। कहां का? कसूर तुम्हारा नहीं है, 1 बजे तो बड़े बड़े पहलवान चित हो जाते हैं। जन्नत की जमीन का टुकड़ा है, जन्नत की जमीन है। हाय हाय हाय। आज कुछ लोग एतराज करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं भाई अजीब बात है, तुम लोग इतना जोर देते हो, इतना जोर देते हो, आप कह देते हो मदीना जन्नत की जमीन। अच्छा, इसके आगे उनका जो बड़ा एतराज है ना, जिस एतराज ने सिर्फ एतराज तक बात नहीं रहने दी बल्कि उनको बर्बाद कर डाला। वो कहने लगे मुस्तफा जान रहमत की शान में माज़अल्लाह उन्होंने जब गुस्ताखी की ना तो इस हद तक पहुंच गए, कहने लगे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह। मगर हम बताना चाहते हैं नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहने वालों, तुम्हारा नबी कोई ऐसा होगा जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। याद रहे मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, सुबह कयामत तक। बोलो। और ये भी बात समझ लो, तुम्हारा कोई मरे, तुम मरो, तुम्हारा बाप दादा परदादा मौलवी मरे, तुम्हारा कोई भी मरे, कहां जाएगा? कब्र में, जमीन में, मिट्टी में। कब्र में, जमीन में, इसी मिट्टी में। तुमने डाला, दबाया, झाड़ू लगाई, कहने लगे कि काम खत्म। तुम मरो तो इस जमीन के अंदर मिट्टी में मिल जाओ, ये मिट्टी तुम्हारे जिस्म को खा ले। मेरे आका जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत जरूर हुए मगर जमीन में, मिट्टी में नहीं मिले, इसलिए कि आका तो दुनिया की जमीन में ही नहीं, दुनिया की जमीन के टुकड़े में ही आका की तुरबत नहीं। कब्र मुस्तफ़ा देखो कहाँ है, जिसके लिए नबी ने फरमाया ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। पता लग गया ताजदारे मदीना जन्नत के हिस्से के अंदर आराम फरमा है, जन्नती जमीन के टुकड़े के अंदर आराम फरमा है। ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है। खुश नसीब है हनीफ भाई कि ये जाकर मुस्तफ़ा का रोज़ा देखेंगे, ताजदारे मदीना की बारगाह में हाजिरी होगी, काबे का तवाफ करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए।